गुरु नानक देव साहब की कहानी। गुरु नानक लगभग तो हम इनके विचार बता ही चुके हैं। 1469 से लेकर 1538 इनका जीवन माना जाता है और ननकाना साहब जो है इनका जन्म स्थल वो आज के पाकिस्तान में माना जाता है। अविभाजित भारत में इनका वो जन्म स्थान था, इसलिए सिख धर्म के लोग आज भी जब अपने गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ता है। खैर, आपको याद होगा कि पंजाब जहाँ पर सिख धर्म का बाहुल्य है, बोलबाला है, वो पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और अविभाजित भारत में पंजाब जो था वो दोनों ओर था, एक पंजाब भारत में और एक पंजाब आपके पाकिस्तान में आज भी है। और खैर उसी को एक करने की बाद वो खालिस्तान आंदोलन को लेके चलती है। खैर उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना गुरु नानक देव जो निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, निराकार भक्ति धारा के संत हैं, कबीर के समय के भक्ति धारा के संत हैं, आपके सल्तनत काल और मुगलों के प्रारंभिक काल के समय के ये संत हैं गुरु नानक, जिनके पिता ने इनका ध्यान भक्ति से हटाने के लिए, क्योंकि बचपन से ही इनका ध्यान ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर में इनका ध्यान ज़्यादा लगता था, इसलिए उन्होंने इन्हें कहते हैं कि लोदियों की सेवा में भी लगाया। लोधी जो उस समय दिल्ली सल्तनत के थे उनकी सेवा में भी लगाया, कामकाज में भी लगाया, पर और उनका विवाह भी कर दिया छोटी उम्र में। सुलक्षणा शायद उनकी पत्नी का नाम आता है। विवाह भी कर दिया, उनकी संतानें भी हुई, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी उनका मन कभी ईश्वर की भक्ति से नहीं हटा। गृहस्थ में रहते हुए भी उनका ध्येय, उनका परम ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना रहा। कहते हैं उनके पिता एक बार जब उन्हें वो जनेऊ पहनाने का प्रयास कर रहे थे तो उनके पिता, कालूचंद नाम आता है, तो उनके पिता को कहते हैं उनके द्वारा कहा गया था कि मुझे एक ऐसा जनेऊ चाहिए जो सीधा ईश्वर से जोड़ दे, और वो ईश्वर से जोड़ने वाला जनेऊ उन्हें ध्यान लगता था। कहते ऐसे ही ध्यान करते करते एक नदी में, जिसे बाइन नदी कहते हैं, उस नदी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने एक जगह करतारपुर में अपना केंद्र बनाया और वहाँ से बहुत से जगह की यात्राएं की। ऐसी 5 यात्राओं का उल्लेख गुरु नानक देव के जीवन में मिलता है और उन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। ध्यान रखना, उन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। एकमात्र भक्ति संत हैं गुरु नानक देव जिन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की है, जिसे आप आज हज कहते हो। इन्होंने तिब्बत की यात्रा की है, इन्होंने श्रीलंका की भी यात्रा की है और ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। दूसरों के विचारों का जो खंडित है उन विचारों का खंडन करते थे और संगीत के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये करते थे। इनके साथ इनका एक शिष्य मर्दाना रहता था और वो रबाब बजाता था और ये कहते हैं बहुत से धार्मिक विचारों का, बहुत से कहते हैं विचारों का खंडन करते हुए आगे बढ़ते जाते थे और इनकी उदासी यात्राएं लगभग इनके जीवन भर चली। लेकिन बाद में इन्होंने सारी यात्राओं को विराम दे दिया, एक जगह रुके और फिर, हालांकि इनका भी शुरू में संप्रदाय स्थापित करने का वैसा विचार नहीं था, लेकिन इनके शिष्यों को सीखने के आधार पर सिख कहा गया। सीखने के आधार पर सिख इनके शिष्यों को कहा गया। विचार वही है, हम बता रहे हैं आपको, निर्गुण निराकार मार्गी शाखा के संत हैं। अगर ईश्वर निर्गुण निराकार है तो मंदिर में, मूर्ति पूजा में, उससे जुड़े हुए आडंबरों में, अंधविश्वासों में, जातिवाद में, छुआछूत में, अस्पृश्यता में, सांप्रदायिकता में, रूढ़ियों में, खासतौर पर धार्मिक रूढ़ियों में, ऐसी चीज़ों में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा। और कहते हैं महिलाओं के उद्धार में इनका विकास रहेगा, महिलाओं के शोषण में नहीं, महिलाओं के उद्धार में विश्वास रहेगा, शिक्षा के विकास में विश्वास रहेगा। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी कबीर से थोड़ा सा हटके अगर गुरु नानक
के विचार को हम प्रस्तुत करें तो उनके द्वारा नैतिक मूल्यों पर कुछ ज़्यादा जोर दिया गया। नैतिक मूल्य जो आप फिर से एथिक्स में पहुंचोगे, नैतिक मूल्य या नैतिक गुणों के विकास पर इनका विशेष जोर रहा। ठीक है। कबीर की एक चीज जो थी कि कबीर ने कभी मंत्र जाप उच्चारण का सहारा नहीं लिया, लेकिन गुरु नानक ने ओंकार का जाप, क्योंकि आप उन्हें एक फोटो में उनको आप माला की जाप करते हुए देखेंगे तो सत श्री ओमकार आपने सुना भी होगा, सतनाम वाहेगुरु। तो ओमकार का नाद, मंत्र उच्चारण की विशुद्धि पर इन्होंने जोर दिया। कुछ चीजों में कबीर से ये अलग है तो वो उनमें से एक है। और फिर इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने एक शिष्य, जिसको कहते हैं अंगद कहा जाता है, लहना कहते हैं उनका वास्तविक नाम था, लेकिन वो उनके अंग के जैसे थे, तो उन अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया और दूसरे गुरु बन गए गुरु अंगद। अच्छा, भारत में एक चीज याद रखना कि कई लोगों ने जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद को समाप्त करने की बात तो की, लेकिन उसको समाप्त करने के प्रयास नहीं किए। उसको समाप्त करने के प्रयास अगर किसी ने किए तो वो थे आपके गुरु नानक देव। ये भारत में एक बहुत ही नवीन संकल्पना है और वो गुरु नानक देव ने इस चीज को नाम दिया लंगर। ध्यान रखना, इनकी सबसे बड़ी देन, सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान भारत को नहीं पूरे विश्व को अगर कोई है तो वो है लंगर की संकल्पना। और वो संकल्पना भारत में छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रस्तुत की थी किसने? आपके गुरु नानक देव ने कहा था कि कोई किसी से किसी की जात नहीं पूछेगा, सारे लोग मिल के रसोई पकाएंगे, मिल के खाएंगे, एक दूसरे को परोसेंगे, एक दूसरे की सेवाएं करेंगे, और इससे कहते हैं जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता की समाप्ति होगी। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लंगर के रूप में लेके आए थे गुरु नानक देव, और आज उनके मानने वाले आज इसको निरंतर रखे हुए हैं। और साहब, लंगर किस किस का लग जाएगा आप बता नहीं सकते। हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन का लंगर देखा, जिस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन अपनी रिस्क पर, अपने पैसे पर जरूरतमंदों को इन्होंने उपलब्ध कराई। खैर, लंगर की कहानी क्या बताएं। एक छोटी सी कहानी कनाडा की आती है कि जहां मुजरिम से उन्होंने पूछा, जज ने, कि आपने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि हमने भोजन, रोटी के लिए चोरी की, पेट भरने के लिए चोरी की। तब उस कनाडा के जज, क्योंकि कनाडा में सिख संप्रदाय या पंजाबी बहुत हैं, वहाँ पंजाबी भाषा आज भी दूसरी प्रशासकीय भाषा है, तब उन्होंने कहा था कि आप अगली बार भोजन, पेट की आग बुझाने के लिए, भोजन के लिए चोरी नहीं करना। अगर आपको कहीं आसपास कोई गुरुद्वारा हो तो वहाँ चले जाना, आपकी मनोकामना, आपकी भोजन की मांग माफ कर दी जाएगी। ये संदेश है भारत के एक धर्म का। भारत ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं और भारत के सिख संप्रदाय ने लंगर की संकल्पना पूरी दुनिया को दी है। और उन्हीं सिख संप्रदाय के उन गुरुओं की संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ करते हैं। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, दूसरे गुरु अंगद हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने लंगर को नियमित लिखा और इन्होंने गुरुमुखी लिपि, पंजाबी जिस गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उसको निरंतर रखा आपके गुरु अंगद ने, और इन्होंने लंगर व्यवस्था को भी जारी रखा। इनके बाद तीसरे गुरु अमरदास आते हैं। कहा जाता है, संक्षिप्त चर्चा यहाँ हम करेंगे, विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। गुरु अमरदास कहा जाता है, इन्होंने लंगर को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि अकबर बार बार इनसे मिलने की बात कर रहा था और ये अकबर को मिलने से मना कर रहे थे, क्योंकि साधु संत शासकों से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं करते, अपने सादा जीवन, उच्च विचार में रहना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई साधु संत किसी प्रशासनिक पद पर बैठ जाए, किसी ऊंचे पद पर बैठ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा
मानव सेवा, धर्म का उद्धार, संस्कृति की स्थापना, किस तरीके से सारी चीजें निकल के आएंगी। क्या ध्यान रखना, इनके द्वारा, अमरदास के द्वारा लंगर की परंपरा अनिवार्य कर दी गई। इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना भी की गई और अमरदास को जिनको अकबर मिलना चाहते थे तो उन्हें लंगर के बाद अमरदास से उनकी मुलाकात हुई। अकबर हालांकि इन्हें भूमि का दान करना चाहते थे, भूमि का टुकड़ा देना चाहते थे, लेकिन अमरदास ने लेना से मना कर दिया। फिर आते हैं रामदास जो इनके दामाद हैं और इनकी बेटी, अमरदास की बेटी का विवाह रामदास से हुआ। तो इनके विवाह के समय अमरदास को नहीं तो रामदास को एक भूमि दान उन्होंने, अकबर ने कर दी और इसी भूमि पर रामदास ने रामदासपुर की स्थापना की। और रामदासपुर और कुछ नहीं है, आज वो अमृतसर है। इसीलिए अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ कहते हैं कि फिर गुरु अर्जुन देव जो रामदास के बेटे थे, तो रामदास के समय से ही निर्धारित हो गया था कि उनका बेटा ही उनका वारिस बनेगा। अभी तक ये निर्धारित नहीं था, अर्थात रामदास के समय से ये निर्धारित हुआ था। और प्रथम व्यक्ति जो अपने पिता की गद्दी पर आनुवंशिक रूप से बैठा था वो थे गुरु अर्जुन देव। यहाँ से गुरु का पद आनुवंशिक हो गया था कि गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। अर्जुन देव से ये पद हुआ था। अर्जुन देव वही हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहब का, जैसे आदि गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, और इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बड़ा योगदान है गुरु अर्जुन देव का। लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण 5वें गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा हत्या करा दी जाती है और यहीं से मुगल सिख संघर्ष की शुरुआत होती है। गुरु अर्जुन देव के बाद 6वें गुरु हरगोविंद रहते हैं और वहां से भी मुस्लिम और सिख संघर्ष चलता है और ये सिखों को सैन्य संप्रदाय में तब्दील कर देते हैं। सिखों को सैन्य संप्रदाय में तब्दील करने वाले 6वें गुरु हरगोविंद का नाम लिया जाता है। 7वें गुरु हरराय आते हैं जिनका दारा शिकोह से विशेष संबंध था और कहते हैं कि औरंगजेब और दारा शिकोह से लड़ाई के दौरान जब ये दारा शिकोह का समर्थन करते हैं तो औरंगजेब नाराज हो जाता है। तब ये अपने बेटे को भेजकर औरंगजेब को संतुलित या संतुष्ट करते हैं। 9वें आपके हरराय और 8वें आपके हरकिशन का नाम आता है। गुरु हरकिशन का नाम आता है, गुरु हरकिशन का नाम आता है, जिनकी कहते चेचक के द्वारा मृत्यु हुई थी। 9वें गुरु तेग बहादुर का नाम आता है और गुरु तेग बहादुर याद किए जाते हैं इसलिए कि औरंगजेब ने इनकी इस्लाम को स्वीकार न करने के कारण इनकी हत्या करा दी थी और इनका शीश दिल्ली में एक जगह काट कर चढ़ाया था। वहां आज दिल्ली में चांदनी चौक पर शीशगंज गुरुद्वारा है। और फिर इनके बाद इनके बेटे गद्दी पर बैठे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब में भी मतभेद रहे, लेकिन उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को तो नहीं, लेकिन उनके बेटों को मृत्युदंड दिया। और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों को पुरुषों के साथ सिंग लगाना और महिलाओं के साथ कौर लगाने की परंपरा शुरू की। और फिर इनके बाद सिख गुरुओं का पद जो है वो खत्म कर दिया गया। 11वें कोई सिख गुरु नहीं हुए। अब जो सिखों में महत्वपूर्ण होगा वो होगा आदि गुरु ग्रंथ साहब। तो ये कहानी आज सिख गुरुओं तक आकर खत्म हो जाती है। आगे की यात्रा को हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।